नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप का। आज हम बात करेंगे 3 बड़ी नक्सल अपडेट के बारे में। सबसे पहली अपडेट तो यह है कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से जहां पुलिस ने पूर्व में लगाए गए माओवादियों के डंप और 14 आईडी बमों को बरामद कर विनिष्ट कर दिया। ये सभी आईडी पूर्व में अनल और अमित के दस्ते द्वारा लगाए गए थे जब वो टोकलो थाना क्षेत्र अंतर्गत चितपिल इलाके में भ्रमणशील थे। फिलहाल यह इलाका वर्तमान में अभी शांत है, मगर पूर्व में लगाए गए आईडी बमों को सुरक्षा बलों ने विनिष्ट कर दिया है। 52 केजी अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद हुआ है, जिससे बम बनाने में प्रयोग किया जाता था। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट है, आज एक बड़े माओवादी लीडर की पत्नी मारी गई। आज सुबह आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें नक्सल संगठन की एक महिला नक्सल लीडर मारी गई है। वह विशाखापट्टनम जिले की रहने वाली थी। करीब 2.5 दशक पहले उसने माओवादी विचारधारा को अपनाया और पूर्वी डिवीजन सचिव जैसी अहम भूमिका तक पहुंच गई। मौजूदा समय में अरुणा माओवादी संगठन की सेंट्रल जोनल कमेटी की सदस्य थी और उस पर 20 लाख का इनाम रखा गया था। अरुणा की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात संगठन के ताकतवर और उम्र में काफी बड़े माओवादी नेता चलपति से हुई। चलपति का असली नाम जयराम था। वह आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के माटेमपल्ली गांव का रहने वाला था और माओवादी केंद्र समिति का सदस्य था। उस दौर में चलपति संगठन में इतना ऊपर था कि उसकी सुरक्षा में 10-12 हथियारबंद बॉडीगार्ड तैनात रहते थे। तकनीक से लैस तेज दिमाग वाला चलपति जब अरुणा के करीब आया, तब दोनों के बीच उम्र भले ही बड़ा अंतर था, लेकिन रिश्तों में गहराई और समर्पण था। सन 2000 से 2001 के आसपास दोनों ने जंगल में ही शादी कर ली। इस रिश्ते के कारण चलपति को संगठन ने 1 साल के लिए सस्पेंड भी किया, लेकिन दोनों साथ रहे। दोनों ने जंगल में रहते हुए वैवाहिक जीवन जिया। पिछले साल सुरक्षा एजेंसियों को एक सेल्फी हाथ लगी थी, जिसमें अरुणा और चलपति साथ दिखे। यही एक फोटो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक बन गई। इस साल जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में चलपति को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। तब माना गया कि अरुणा भी उसके साथ थी, लेकिन वह बच निकली थी। अब 5 महीने बाद आंध्र प्रदेश के माडेपल्ली के जंगल में पुलिस और ग्रेहाउंड बल के साथ मुठभेड़ में अरुणा भी मारी गई। उसके साथ मारे गए अन्य नक्सली में केंद्र समिति सदस्य गजराला रवि उर्फ उदय और एसीएम स्तर की महिला नक्सली अंजू का भी नाम शामिल है। अरुणा का भाई आजाद भी नक्सली था और गलीकोंडा एरिया का कमांडर था। 2015 में उसकी भी मौत पुलिस मुठभेड़ में हुई है। अरुणा खुद हाल के वर्षों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन फिर भी उसने संगठन नहीं छोड़ा। चलपति और अरुणा की कहानी किसी फिल्मी जैसे ही लगती है, लेकिन यह हकीकत थी। माओवादी विचारधारा, बंदूक और जंगल के बीच उन्होंने अपना जीवन जिया। दोनों कई बार आत्मसमर्पण करने की सोच में रहे, लेकिन आखिरकार बंदूक छोड़ने का फैसला नहीं कर सके और दोनों का अंत भी एक सा हुआ। वहीं तीसरी नक्सल अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में ही नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान और सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें डिविजनल कमेटी मेंबर जीवन तुलावी और उसकी पत्नी एरिया कमेटी मेंबर आरती ने आत्मसमर्पण किया है। से नक्सल संगठन में थे और नक्सल संगठन में जाने से पहले क्या कर रहे थे आप? नक्सल संगठन में 25 साल का, 24-25 साल, और यहाँ गांव में रहकर टीचर काम किया। शासकीय टीचर। कहाँ पे कौन से स्कूल में पदस्थ थे आप? राजीव गांधी मिशन होता है गांव में परवेली में। तो एक शिक्षक थे आप, ऐसा क्या स्थिति बना कि आप नक्सल संगठन में चले गए? क्या परिस्थिति निर्मित हो गई थी ऐसी? गांव में नक्सलवादी आते थे और उनके विचारधारा और भाषण, क्रांतिकारी गाना, इनसे प्रभावित होकर मैं चला गया। वहाँ पे क्या काम करते थे आप? वहाँ टीचर ही काम किया। अच्छा, क्या कुछ बताते थे नक्सल कैडरों को आप? ये अक्षर ज्ञान हिंदी लोगों को सिखाते हैं। शासन की योजनाओं को, शासन ने बड़ी योजना बनाई है आप लोग के लिए। आने वाले जो सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी के अंतर्गत, क्या कहना चाहेंगे? जो सरेंडर करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? नक्सली भाई और बहनों को मैं यही सरकार की योजना है उसके तहत वो यहाँ सिलेंडर होकर आए और इसका फ़ायदा उठाएं, यही अपील।
उनसे कर सकते हैं। अभी क्या लगता है बस्तर में इतने बड़े बड़े माओवादी मारे जा रहे हैं, नक्सल संगठन का क्या हाल है, कितना कमजोर हो गया है, आपको क्या लगता है? कमजोर हो गए। पुलिस से लड़ने के काबिल अब नहीं रह गए नक्सली। यही वजह है कि आप भी छोड़ करके आ गए वहाँ पे नक्सल संगठन को।